जब तक इस मुल्क का रकबा नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक इस मुल्क को और बड़ा और वसी नहीं किया जाएगा, तब तक यह मुल्क नहीं चल सकेगा। नाजरीन, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, यह मुल्क सिर्फ तभी तरक्की कर सकता है जब इसका रकबा बढ़े, और इसका रकबा बढ़ाने का तरीका इस्लामाबाद से ज्यादा और लोग जानते हैं। अगर आपने इस मुल्क का रकबा नहीं बढ़ाया, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। हमें अब एक जंग की जरूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे, इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियां थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़े। हम 300 मरतबा लड़ने के लिए। पाकिस्तान के SSG कमांडो जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, और जितना वहाँ पे माहौल ख़राब है वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो। आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा। तुम्हारे बाप का जो बनता है करो, तुम्हारे बाप का पाकिस्तानी हो, जो तुम्हारे बाप का बनता है ना करो। तुम्हारा जो बनता है करो, लगा लो RDX की जैकेट और आ जाओ कश्मीर में। तुम्हारे जो बुरे से बुरा बनता है तुम करो। बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, ना ग्राउंड में आपके पल्ले कुछ है, ना हाथों में आपके कुछ है, बल्कि हाथ तो आपके यूं मकरूज है पूरी दुनिया के आगे। बाकी बातें आप करवा लें। पूरे चैनल्स में मैं सुन रहा था, ऐसे बुलंद बांग दावे हो रहे थे। कोई दिल्ली में लाल किला लहराने की बातें कर रहा था, कोई कहीं पे कर रहा था। ये फैक्चुअल नहीं है। अपने आप को जब तक आप ऊपर लेके नहीं आएंगे, तब तक आपका नाम भी ना होगा दास्तानों में। वो वाला हिसाब हुआ है। आपको हिंदुस्तान ऐसा लपेटेगा। बेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क। तुमने ना इंग्लिश पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है। तुम जाहिल हो। तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे, या भूख से मर जाओगे या जिहाद से मारे जाओगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान भारत से 300 बार जंग करने के लिए तैयार है। दोस्तों, पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तान के भिखारी प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में भीख मांगनी पड़ रही है। आवाम को खाने के लिए आटा नहीं है, टैंकों को चलाने के लिए इनके पास तेल नहीं है। भारत से जंग ये खाक करेंगे। आए दिन पाकिस्तान में बम फट रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं। पहले तालिबान से पाकिस्तानी आवाम को बचा लो, भारत से जंग के बारे में सोचना। आतंकवादियों का साथ देने के कारण पूरा मुल्क आतंकवादियों के नक्शे कदम पर ही चलेगा। गौरव आर्य की वीडियो देखते हुए पाकिस्तान का एक जिहादी बड़ा घुटा और कह रहा है कि मेजर ऐसे पाकिस्तान को आतंकवादी कैसे कह सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है क्योंकि इस देश में रहने वाले हर मोमिन की सोच जिहादी और गजवाए हिंद की है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिसमें इतने ज्यादा जिहादी और भिखारी हों। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कश्मीर की सड़क देख लोगे ना, तुम्हारे इस्लामाबाद में ऐसी सड़क नहीं है। कश्मीर की नेटवर्क कनेक्टिविटी देख लोगे ना, तुम्हारे लाहौर में ऐसी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। कश्मीर में जो लोग पैसा कमा रहे हैं, तुम्हारे कराची में ऐसा पैसा नहीं कमा रहे। अरे डूबी हुई हारी हुई कौम पाकिस्तानी, हारे हुए लोग। हर एक इमिग्रेशन काउंटर, हर एक एयरपोर्ट में तुम्हारी बेइज्जती होती है। तुम्हारे प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है। तुम जलील होते हो, हर जगह कटोरा लेके भीख मांगते हो। तुम्हारा मुस्लिम बिरादर मुल्क सऊदी अरब कहता है, हाथ जोड़ लिए, सऊदी अरब कहता है भाई भिखारियों को ले जाओ। दुबई में तुम लोग भीख मांगते हो, इंग्लैंड का वीजा लेके लंदन में भीख मांगते हो, और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हो कश्मीर की। पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने 600 SSG कमांडोज भारत पर छोड़ दिए हैं। SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। SSG पाकिस्तानी सेना का ही हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई SSG कमांडोज जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं, तो कई कमांडोज ने POK में पोजीशन ले ली है। इस बार पाकिस्तान भारत पर हमले के लिए आतंकियों की जगह अपने SSG कमांडोज का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान के SSG ऑपरेशन के बारे में भारत को बहुत बड़ी जानकारी दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य ने भी इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ये दोनों बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान ने भारत से जंग का ऐलान ऐसे वक्त किया है जब खुद पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान पर एक ही समय 3 जगहों से हमले हो रहे हैं।
एक तरफ पीओके की जनता सड़कों पर है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में लाखों लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं अब तीसरी तरफ अफगानिस्तान से लगते खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी दंगे शुरू हो गए हैं। सुन्नी मुस्लिमों ने 30 एकड़ जमीन के लिए 60 से भी ज्यादा शिया मुस्लिमों को मार दिया है। इसके बाद अब शिया मुस्लिम भी पाकिस्तान के खिलाफ उतर आए हैं। लेकिन खतरे वाली बात यह है कि इस कमजोर स्थिति में भी पाकिस्तान भारत से जंग लड़ने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन टेररिस्टों की जारी है भारत में। भारत को अब नहीं तो कब सोचना होगा कि कब तक आप वापस सूरत हाल को 90s की तरफ लेके जा रहे हैं, जब पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला भारतीय फोर्सेस पे हमला कर रहा था। जम्मू कश्मीर में इतनी मेहनत से आपने जो अमन कायम किया है, उसका एक ही हल है कि आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक हैं वहाँ पे हमले करके आप उनको ख़त्म करें। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो अफगानिस्तान से जंग कर सके, आपसे क्या करेगा। तो सर दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसलिए कि अभी जो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीज में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो कल परसों फिर DW ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुरके पहन के खवातीन आपकी पैसे सऊदी रियालों में मांग रही है। मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद विक्टिम इस बात का। इन कुछ इस आंखों से अंधे लोग जो हैं हरम शरीफ के अंदर मेरे सामने मुझसे बैठ के पैसे मांगते रहे। हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में मेरे से पैसे मांगते रहे बैठ। तो इस कौम को फिर मैं इसका क्या बताऊं आपको, आप किस मुल्क में बैठी हैं और इसका क्या फ्यूचर है, क्या बताऊं लेकिन ये कि इस वक्त हालात वहां पे ये हैं। आप देखिएगा आगे फ्यूचर में, उसकी वजह ये है इनको ये चाहिए, ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लिबिया में देख लें क्या हालत हो रही है, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही है, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। आप इन मुल्कों की खवातीन जो है सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी, वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है। ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सारे। लेकिन इसमें आरजू मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, किसी ने पूछा था, उसने कहा ताड़ साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर। मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात, जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रेडिक्ट कर लो। न्यूयॉर्क, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे। एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, 4 उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं पैसे दे के। बिल्कुल। तो फिर आप अंदाजा लगा ले। फिर देखिए दुख है, मैं तो खैर मुहाजिर हूं आरजू, जिस तरीके से आपके आबाओ अजदाद को धोखा दिया गया है, मुझे भी उससे ही धोखा दिया गया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरी माँ टीचर थी, बाप वकील था, एक गलत होप लेके पढ़ता रहा हूं, पढ़ लिख के जवान हुआ तो उन्होंने कहा भी तुम्हारी यहां गुंजाइश को नहीं है, जाओ यहां से भाग जाओ। जिस तरह भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, वीजे लेके भाग रहे हैं। मैं तो गॉड ब्लेस अमेरिका जिसने मुझे संभाल लिया, जिसने इज्जत दी है, खाना देता है, शराफत के साथ मैं सोता हूं, उठता हूं। वरना वो जो आप जिस दोजख में रह रही हैं वो दोजख है। मैं हैरान हूं इस बात पे। रिश्वत के हालात देखें, बाहर निकल के देखें क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस वक्त सिर्फ, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मुझे सिर्फ 2 इंसानों पे अभी को उम्मीद है जो नजर आ रही है। एक आपके आर्मी चीफ है, दूसरे काजी फायज ईसा है। कई रोजाना कहते हैं जी आप कैसे बात कर रहे हैं, यू आर अ लॉयर एंड यू आर सपोर्टिंग आर्मी चीफ। मैंने कहा यस, उसकी वजह यह है कि आप वो कौम हो कि सिवाय फियर के, खौफ के अलावा आप काम नहीं कर सकते।